नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नहार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 365 दिन चैलेंज का डे 63। 63 दिन पे आ गया हूं और अभी चलते हैं 9 बज के, मतलब 9 बज गया। आज थोड़ा जल्दी चलेंगे फटाफट, क्योंकि 9:10 पे लेट हो जाता है। फिर लेट मार्किंग का माइनस मार्किंग भी लगता है, फिर पेमेंट भी कट जाती है। तो चलिए चलते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं डे 63 की। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा से आप लोगों का सब अच्छा हो। चलो भाई, डेली लाइफ, नौकरी ड्यूटी नौकरी। लड़के का जन्म मिला है तो नौकरी ड्यूटी ही चल रहा है। कल वॉश कर लिया था मैंने बाइक को, मस्त लग रही है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कंपनी और 9:08 हो गया। भाई 2 मिनट बचा, नहीं तो मैं लेट मार्क हो जाता। इधर चेक इन हो गया। चेक इन के बाद फिर मोबाइल में लगाना पड़ता है भाई। मोबाइल मोबाइल कहाँ गया? चेक इन, लोकेशन ले रहा है वापस। हो गया, आज का जो काम है वो सारा आ गया और 9:09 पे चेक इन हो गया। मतलब चलिए, अब मुलाकात होगी हमारी आपकी शाम के 7 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना काम वाम करके आइए, मैं भी अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। शाम के 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नहर। और अभी बज चुका है 8:15 हो चुका है भाई। और अभी हम कंपनी से निकल रहे हैं और आज है 365 दिन चैलेंज का डे 63 हो रहा है भाई। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 63 तक हम पहुंच गए भाई। और कभी 0 से स्टार्ट किया था और मुझे ऐसा लगता था कि भाई आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन जब करने लगे तो धीरे धीरे आज हम 63 तक पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और भाई बहुत बहुत सपोर्ट दे रहे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल नेटवर्क है भाई। जो बात मैं बोल रहा हूँ ये कई लोगों तक जा रही होगी और एक वीडियो के माध्यम से जा रही है। सोचो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं और किस सिटी से देख रहे हैं। और पूरा जैसे इंडिया बाहर भी हमारा वीडियो जो है ना, बाहर भी देखा जाता है तो उसमें शो करता है कि इंडिया में कितना देखा गया, बाहर कौन से कंट्रीज़ के नेम से करता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम इस जगह से हैं और ये हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम होता है जैसे सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज़ पे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो बनाने में कोई दिक्कत हो रही तो बताएं भाई। एक बात मेरे मन में थी और मैं कहना चाहता हूँ कि इस 365 दिन के चैलेंज पे हम डेली आपसे बात करते हैं और यही मेरा एक मतलब डेली बात करते हैं और यही हमारा कंटेंट रहता है। और डेली एक वीडियो मतलब अपलोड करते हैं। तो दोस्त एक बात बताओ, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई जिस हिसाब से हमारे देश में कहते हैं ना कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, बदलाव को लेके मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कैंपियन होते हैं, बहुत है जो है वो सिर्फ मतलब एक फ़ोटोग्राफी केवल कर रहे हैं। जैसे ना बदलाव होना चाहिए, केवल फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। तो बदलाव जो है ना, वो बदलाव सबसे पहले हमको अपने आप में करना पड़ेगा। और ये बात जिस दिन हम जान गए उस दिन बदलाव हो जाएगा। क्योंकि लोग दूसरे पे केवल उंगली उठा रहे हैं कि भाई इसने ये नहीं करवाया, ये सरकार ने नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने मतलब सफाई अभियान नहीं किया। यदि हम अपने आप को सुधार कर लें भाई, यदि हम अपने आप को सुधार कर लें तो सुधार अपने आप हो जाएगा। हम लोग 160 करोड़ की जनसंख्या में पहुंच चुके हैं और आज भी यदि ये बताना पड़े कि गीला कचरा किस में रखना है, सूखा कचरा किस में रखना है, तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं हम भाई।
ये बेसिक चीज़ है। और देश कभी भी जब भी महान बनता है या जब भी अच्छा होगा जब हम लोग बदलेंगे। यदि हम लोग बदलेंगे नहीं तो देश कभी भी सुधार नहीं होगा। और जो गलत है उसका विरोध करो, और कहते हैं ना कि गलत है तो उसका विरोध करने का भाई, कि नहीं ये गलत है मतलब गलत है। और यदि कोई सच्चाई के लिए यदि आपसे आवाज़ उठा रहा है या कहीं कोई बुत्ते बात कर रहा है तो उसका सपोर्ट दो। सपोर्ट दोगे तभी जाके तुम्हारा बदलाव होगा, नहीं तो भाई मैं 2026 आ गया है, समझ लो 2026 में भी यदि हम 5 किलो गेहूँ और राशन पे डिपेंडेड है और सिर्फ जॉब पे डिपेंडेड है कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो सरकार कितने लोग को नौकरी देगी ये बताओ। पहला सवाल यही है कि हर साल लाखों बच्चे डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो सरकार कितने लोगों को देगी भाई। ये भी है ना, सोचने वाली बात है। मैं अपने माइंड से सोचना कि सरकार कहाँ से दे पाएगी। हमको अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, सोच का बदलाव करना पड़ेगा। जो ब्रिलियंट है वही तैयारी करे सरकारी, जो ब्रिलियंट नहीं है वो तैयारी नहीं करें, वो बिजनेस करें अपना। बिजनेस नहीं कर सकते तो कुछ दिन जॉब करें, जॉब करने के बाद बिजनेस करें। भाई आज 18,000 19,000 रुपये पगार हो चुकी है एक हेल्पर की। मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, एक हेल्पर की पगार हमारे कंपनी में है 800 रुपया। समझ रहे, एक हेल्पर मतलब उसे कुछ नहीं आता। कल भर्ती किया, उसको डब्बा 50 पीस बता दिया गिनना है, इसमें कट फ्लैश वार पे सिंकेज नहीं जाना चाहिए, वो सब बता दिया, बस 18,000 रुपये पगार है। ठीक है, और आदमी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, दिल लाइफ में बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है, आदमी काहिल है और काम नहीं करना चाहता है। ये बात आप हमारी माने और चाहे ना माने, ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है। हर व्यक्ति कहता है कि भाई बदलाव होना चाहिए। अरे बदलाव क्या होना चाहिए, पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप को तो करो। इलेक्शन आता है तो कोई 10,000 पे बिक रहा है, कोई 2,000 पे बिक रहा है, और जो व्यक्ति पैसा दे के तुमसे वोट लेगा तो उससे उम्मीदें नहीं रखना है ना पहला। और कल को यदि जो जीत के गए वो यही बात कह दे तुमसे, रिटर्न में कह दे, भाई मैं सुनना मेरी बात, इस बात को, यदि वो रिटर्न में भी कह दे कि भाई तुमने तो 2,000 लिया था, 2,000 लिया था तो उसका हो गया ना। भाई जब तक हम 2,000 में बिकते रहेंगे, 500 में बिकते रहेंगे, जीवन ऐसे ही चलेगा। आज 26 27 28 साल हमने उम्र कंप्लीट कर चुके हैं और 25 साल और जिएंगे। हाईएस्ट है कि आज की जनरेशन जो भी पैदा हो रही है वो 50 साल के ऊपर नहीं जाएगी। ये बात 110% में प्रूफ कर सकता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि आप हर एक खाना में केमिकल ही खा रहे हैं, हर चीज़ में। अभी कुछ बचा ही नहीं है भाई। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई मुझे बुरा लगता है तो मैं बोलता हूँ और खुल के बोलता हूँ, और जो रियलिटी है वही बोलता हूँ। और मन की जो भड़ास होती है वो भी ये बोल के निकल जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप सोचें, और नहीं सोचेंगे तो आने वाला कल बहुत वैसे ही चक्कर होने वाला है, वैसे ही पिछला होने वाला है। जैसे हम लोग बाप दादा बाबा लोग रहते थे गांव में, मतलब बैलगाड़ी होती थी, हम लोग बैलगाड़ी, फिर बैलों वाली जुताई, वो सब वापस वही स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। हमने कुछ ग्रोथ नहीं किया है। ग्रोथ का मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम और पीछे चले जा रहे हैं। और सिर्फ कारण है हमारे में एकता नहीं है। और भाई मतलब क्या बताऊँ यार भाई मेरे, कि सबसे बेस्ट आइडिया मैं तुमको बताता हूँ ना, यदि देश को सुधार करना है तो जो आवाज़ उठा रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। और सब लोग जितने भी युवा हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप हमारे उम्र के हमजोली के होंगे, 26 27 28 साल आप लोगों की उम्र होगी, हमारी भी 26 27 28 साल है। और नौकरी के साथ साथ भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितने लोग सरकारी नौकरी के लिए फार्म डाल रहे हैं वो सिर्फ आ जाएँ अपने इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ो सब लोग, मतलब वो करो, क्योंकि इस साल मैं भी प्रधानी का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यही सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा। और भाई इलेक्शन लड़ो, सबसे बहुत बड़ा फ़ायदा है, इलेक्शन या जीत गए तो सारा का सारा सिस्टम हो जाएगा, सरकार खुद अपनी बना सकते हो। सरकार से नौकरी मांगने से अच्छा है खुद उस चीज़ पे काम करो,
छोटे छोटे बिजनेस का स्टार्ट करो और ये सोचो कि मैं कंप्यूटर पढ़ाई BSc BCom कर लिया हूँ, मुझे कंप्यूटर का ही नौकरी चाहिए, मुझे मैं ये नहीं करूँगा, तो जीवन में आप हमेशा बेरोज़गार ही रहेंगे। बेरोज़गार के ऊपर आप एक भी ऊपर नहीं जा सकते, ये आप 110% मैं बोल रहा हूँ। और देश को बदलाव करना है तो देश में जाति धर्म ये सब चीज़ पे बिल्कुल नहीं बात करना है। हमको हमारे देश को कैसे आगे लेके जाना है, नए टेक्नोलॉजी पे बात करना है, लोगों में प्रेम रखना है और भाईचारा बना के रखना है, क्योंकि भाईचारा है तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप आने वाली अपनी पीढ़ी को यही देख के जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप जी रहे हैं, बेटा देख रहा है, बेटे की वही सोच होगी और सब कुछ। और सारा का सारा खेला जो है वो सिर्फ माइंड का है और सोच का है। यदि ये सोच आप बदलाव कर देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि डेली आपसे बातचीत होती है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप बोरिंग महसूस करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जागो और अपने अधिकार जानो और जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसका सपोर्ट दो, तभी बदलाव होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही तुम्हारी जाएंगी और कुछ नहीं होगा। और वीडियो वगैरह जो मैं बनाता हूँ भाई, आज सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है गरीबी को दूर करने का। वीडियो उठाओ, अपनी बात रखो, यदि लोग सपोर्ट कर दिए तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी आपने देखा कर्नाटक में, अभी आपने देखा तमिलनाडु में कितना बढ़िया सरकार बनी है भाई, विजय एक्टर जी की बनी है, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे सपोर्ट करके सब बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आदमी चाह जाए, पढ़े लिखे लोग बनिए, 2500 में मत बिकिए, नहीं तो आप अपनी पीढ़ी का ख़राब कर रहे हैं। आपकी जो ज़िंदगी है वो निकल चुकी है, अब उसमें आप 2-4-10 साल में। और मेन मुद्दा क्या है ना, आदमी सोचता है ना कि साला हो रहा है गलत, लेकिन आदमी बोल नहीं रहा है। बोलेगा कौन। एक कहावत होती थी, वो कहावत में बता देता हूँ कि एक चूहे हुआ करते थे और बिल्ली आती थी तो 1-2 चूहे को डेली खा जाती थी। तो सभी चूहों ने प्लानिंग बनाया कि क्यों ना एक घंटी को बांध दी जाए, बिल्ली जब आएगी तो हम लोग भाग जाया करेंगे। लेकिन समस्या ये हो गया कि घंटी बांधेगा कौन, आज तक वो घंटी बंधी नहीं और डेली बिल्ली आती है, 2-4 को लेके चली जाती है। और इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझ गए होंगे हमने क्या कहा है। तो मिलते हैं डे 64 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जागरूक नागरिक बनिए।